नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने क्षतातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगा यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहां एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिल वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा का निवारण करूं। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने परिवारजनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरणी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। ये पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरणी ने घर को आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह देखकर गर्भिणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौटकर न आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरणी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिल पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पैर का शिव पूजन अपने आप ही हो गया। इस अज्ञानावस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहली हिरणी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो।
यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन को अपने पति को सौंप आऊं, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूं। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर आने की आज्ञा दे दी। तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जागता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। उधर जब हिरणी देर तक घर लौटकर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ के कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ी। इस प्रकार तीसरे पैर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भागे हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत में फिर यही आ जाऊंगा, तब मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार लौटकर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर को लौट गया। जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब तो हिरण सबसे पहले बधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी। अब अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस बधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु मैं अपने मांस से उस बधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगी। इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सब के सब उस बधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारे रक्षा की ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जीवेंगे। अस्तु हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस बधिक के समीप जा पहुंचा। जब बधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बेलपत्र तथा पुनः जल शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पैर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही बधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। न जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए
उन्होंने बदिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़े हुए केवल यह कह सका, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया है। तब भगवान भूत भावन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं भी अनेक वर देते हुए यह कहा, हे निषाद, तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुख पूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणों के भी समस्त पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त किया। तदुपरांत वे शिवजी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप से आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप में वहीं स्थित होकर व्यागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यागेश्वर शिवलिंग अर्बुदगिरी पर स्थित है। श्री शिवजी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा तथा समस्त भीलों का राजा बनकर सुख पूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे बहुत सम्मानित किया। रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिवजी की भक्ति प्रदान की तथा शिवजी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगकर अंत में सायुज मृत्यु को प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि उस व्याध ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा प्राणों ने शिवरात्रि व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा है। शिवरात्रि की इस कथा को जो लोग पढ़ते और सुनते तथा दूसरों को सुनाते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।